गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 3 इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया का पार्ट 7 है, जहां पर हम आज पेपर इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, उसके लोकलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे और हम ये देखेंगे कि कहां कहां पर किन किन स्टेट्स में कितने % का प्रोडक्शन किया जाता है, और हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ जो है वो नेशनल इकोनॉमी में कैसे हेल्पफुल है। तो ये आपके आपके बुक के पेज नंबर 62 पर आप देखें, जहां पर पेपर इंडस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है कि पेपर इंडस्ट्री इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। कि हम आज के सिविलाइजेशन पर देखें तो पेपर इंडस्ट्री को बेसिस माना गया है। वाई? बिकॉज विदाउट पेपर हमारे बहुत सारे वर्क जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। आज ऑफिसेज में आप देखें कि कितनी सारी फाइलें पड़ी होती हैं, सब पेपर की बनी होती हैं। सुबह सुबह आपके यहाँ पर अखबार आता होगा, वो पेपर का होता है। आप जो कागज़ के नोट यूज़ करते हैं, ठीक है, वो पेपर के बने होते हैं। आपकी बुक्स पेपर के बने होते हैं। यानी डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो नेसेसरी हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, वो सारी की सारी पेपर से बनी होती हैं। ठीक है, देयरफॉर पेपर इंडस्ट्री इज कंसीडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहा गया है। एंड नाउ द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग पेपर बाय हैंड डेवलप्ड इन इंडिया इन द 8th सेंचुरी। यदि हम देखें इंडिया के अंदर कि पेपर बनाने की जो प्रोसेस थी, ठीक है, वो 8th सेंचुरी AD में स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, यानी काफ़ी समय पहले। एंड नाउ बिफोर द ब्रिटिश रूल मेकिंग पेपर वाज अ कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। यदि हम देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश रूल इंडिया में जब से आया, उससे पहले पेपर इंडस्ट्री एक कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में थी इंडिया के अंदर। एंड नाउ कालपी एंड मथुरा वर इट्स मेन सेंटर्स। एंड द फर्स्ट सक्सेसफुल पेपर मिल वाज सेट अप इन इंडिया इन द ईयर 1716 इन त्रंकुबार इन तमिलनाडु। ठीक है, कि 1716 में पहली पेपर मिल स्टेबल की गई थी ट्रंकुबार में, जो कि तमिलनाडु में। ये आपको याद रखना है। एंड नाउ एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर मोर देन 100 पेपर मिल्स इन द कंट्री। ठीक है, यदि हम इंडिपेंडेंस के टाइम पर देखें तो लगभग 100 पेपर मिल की इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, अब देखेंगे नीचे वाले पैराग्राफ में कि पेपर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द पल्प मेड ऑफ बैम्बू, रबर, वुड एंड ग्रास। की पल्प को हम लुगदी बोलते हैं, जो कि बैम्बू से, रबर वुड से एंड ग्रासेस से बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद पेपर बनाया जाता है। एंड नाउ कलर एंड सेरेस are also used for paper making. In India there is shortage of wood used for making pulp, therefore we have to import pulp. इंडिया के अंदर देखें तो ऐसे वुड्स की शॉर्टेज ही जिनसे हम पल्प बनाते हैं। ठीक है, तो पल्प जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। एंड नाउ दीज डेज रैग्स, जूट, बैग्स आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन पेपर इंडस्ट्री। एंड नाउ द रॉ मटेरियल यूज्ड इन इंडिया पेपर इंडस्ट्री इज एज फॉलोज। कि आप यहाँ पर देखें, जो मैं शो कर रहा हूँ ये मेन चीज़ें हैं यहाँ पर, कि रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेस्ट, कितना रॉ मटेरियल मिल रहा है फॉरेस्ट से? 53%। रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कितना मिल रहा है? 23%। वेस्ट पेपर जो है वो 15%। एंड नाउ अदर रॉ मटेरियल जो है वो 9%। तो इतने सारे बेसिस से हम पेपर बनाते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे लोकलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री। कि लोकलाइजेशन का मतलब मैं प्रीवियस क्लासेस से आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है, कि जहाँ पर रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, यदि वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप की जाए तो वो लोकलाइजेशन कहलाती है। तो लिखा है कि ऑन एन एवरेज 2.38 टन ऑफ बैम्बू इज नीडेड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ पेपर। ठीक, एक और स्टैटिस्टिकल डाटा है कि 1 टन पेपर बनाने के लिए लगभग 2.38 टन ऑफ बैम्बू हमको चाहिए होता है। Therefore, paper industry in the country has been localized in place where besides raw material, other geographical factor like plain, land, transportation facilities, skilled labor and power are available। कि ऐसे जगह पर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, जहाँ पर जियोग्राफिकल कंडीशन अच्छी हो, लेबर इजीली मिल जाए। ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पेपर प्रोडक्शन हैव बीन शोन इन द मैप एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। की आपकी बुक में एक मैप लिखा हुआ है, वहाँ पर आप इंडस्ट्रीज़ को देख सकते हैं कि पेपर इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर सेटअप है। मेन पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री आर कर्नाटका, केरल, बिहार, झारखंड एटसेट्रा। ये कुछ स्टेट्स हैं जो कि मेन पेपर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। इन होशंगाबाद ऑफ मध्य प्रदेश द सिक्योरिटी पेपर मिल इज सिचुएटेड। सिक्योरिटी पेपर मिल का मतलब ये होता है बेटा कि नोट बनाने का जो कागज़ है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इसी के आगे लिखा कि प्रोडक्शन ऑफ पेपर, कि पेपर का प्रोडक्शन कहाँ कहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इंडिया रैंक 20th इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेपर प्रोडक्शन। आफ्टर इंडिपेंडेंस पेपर प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड
30 टाइम्स। ठीक है, यदि हम इंडिया की रैंक देखें तो वर्ल्ड में 20th नंबर की कंट्री है पेपर के प्रोडक्शन में। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें तो यहाँ पर लिखा है कि इंडिपेंडेंस पेपर प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड 30 टाइम्स, कि 30 टाइम यानी 30 गुना इंक्रीज हो गया है। ठीक है, 30 गुना बढ़ गया है पेपर का प्रोडक्शन आफ्टर इंडिपेंडेंस देखें। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन द कंट्री 53% इज राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स, 22% is packing paper, 16% cardboard and 6% is newsprint and remaining paper is of the special varieties। ये अलग अलग वेराइटीज़ हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि 53% जो राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर्स का प्रोडक्शन किया जाता है, 22% जो है वो पैकिंग पेपर का प्रोडक्शन किया जाता है, 16% कार्डबोर्ड एंड 6% इज न्यूज प्रिंट एंड रिमेनिंग पेपर इज आउट ऑफ अदर स्पेशल वेराइटीज। ठीक है, जो बची हुई है वो अदर वेराइटीज के पेपर बनाने में यूज किया जाता है। एंड नाउ प्रोडक्शन ऑफ ऑल वेराइटी ऑफ पेपर इन इंडिया इन द ईयर 1950-51 वाज 116,000 टन विच रोज टू 3,90,000 टन्स इन 2001। ठीक है, 2000 एंड 2001। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ कि 1950 एंड 51 में जो प्रोडक्शन सिर्फ 116,000 टन था वो बढ़कर 3,90,000 टन का प्रोडक्शन हो गया, यानी 30 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप एक टेबल देखिए जहां पर लिखा है कि प्रोडक्शन ऑफ पेपर, ठीक है, स्टेट मेन प्रोडक्शन सेंटर्स एंड परसेंटेज शेयर इन नेशनल प्रोडक्शन। ठीक है, कि कितना परसेंटेज शेयर करते हैं। सबसे ऊपर वेस्ट बंगाल है जहां पर 40%, ठीक है, 40% पेपर का प्रोडक्शन किया जाता है। फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन एरियाज हैं, आप उनको याद रख लें। और बीच बीच में देखेंगे कि हर स्टेट में कुछ सेंटर्स हैं। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल में लिखा है कि तीतागढ़, रानीगढ़, फिर यहाँ पर लिखा है कि नैनहट्टी, कोलकाता, काकीनंदा, बड़ा नगर। ठीक है, फिर से ऊपर 40 एटसेट्रा, ये मेन सेंटर्स हैं। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 64 पर जहां पर लिखा है, देखेंगे आप सबसे टॉप में कि देयर आर मोर देन 600 पेपर एंड स्ट्रॉ बेस्ड मिल इन द कंट्री विच गिव डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख पीपल, कि लगभग 3 लाख लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। और यहाँ पर बोला कि मोर देन 600, कि 600 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो पेपर की हैं, स्ट्रॉ की हैं, वो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश्ड हैं। और डायरेक्टली यदि हम एम्प्लॉयमेंट देखें तो 3 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। इन अवर कंट्री द डिमांड ऑफ पेपर इज मोर देन द प्रोडक्शन। ठीक है, यदि हमारी कंट्री पे हम देखें तो डिमांड ज़्यादा है मोर देन प्रोडक्शन, कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज़्यादा पेपर की डिमांड है। एंड नाउ दिस इंडस्ट्री नीड कंसंट्रेटेड एफर्ट टू स्पीड अप टू डेवलपमेंट। अब द डेवलपमेंट की ये जो इंडस्ट्रीज है वो एकदम कंसंट्रेट है किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, कि इसको ऑल टाइम एकदम सस्टेन डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 3.3 जहां पर लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द नेशनल इकोनॉमी, कि नेशनल इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इंडस्ट्रीज का, तो कोई भी इंडस्ट्रीज जो है वो नेशनल की इकोनॉमी को राइज करने में हेल्पफुल होती है। तो ये पेज नंबर 64 पर देखेंगे जहां पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल कमीशन इंडिया वाज एन इंडस्ट्रियल कंट्री इवन बिफोर द क्रिश्चियन एरा। क्रिश्चियन एरा का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब से हमारे यहाँ आई थी उससे पहले के एरा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्रिटिश एरा को ही हम क्रिश्चियन एरा बोलते हैं। एंड नाउ द मसलिन, सिल्क, क्लॉथ, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ वेराइटीज दी हुई हैं जो मेन है, आप नीचे वाले पैराग्राफ में देखेंगे जहाँ पर लिखा है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द नीड ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट वॉज फेल्ट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि हम इंडिपेंडेंस के बाद जब हम देखें, जब हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनी, ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी था। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रीज का डेवलप होना बहुत ही नेसेसरी होता है। तो यहीं पर वही लिखा है कि इन द ईयर 1950 द नेशनल प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। ठीक है, कि जिसको हम राष्ट्रीय योजना आयोग बोलते हैं, कि 1950 में वो सेटअप हुआ था। एंड थ्रू 5-year प्लान्स टारगेट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वर सेट कंसिक्वेंशली ड्यू टू इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी अचीवमेंट्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स कुड बिकम पॉसिबल। ठीक है, कि नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई 5-year प्लान्स में। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें मैं मेंशन कर रहा हूं, आप देखेंगे जहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात की गई। आप देखें यहां पर फर्स्ट नंबर है कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस एंड कंसिक्वेंशली द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव्स।
ठीक है, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ उसका कंजम्पशन होगा और लोगों की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, और जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी बेटा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर जाएगा। सेकेंड नंबर, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड द ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथनेड, ठीक है, कि जैसे ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज कर जाएगी, कि इंडस्ट्री के लिए लोग चाहिए वहाँ पर वर्क करने के लिए, एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज वहाँ पर लोग चाहिए काम करने के लिए। तो जब ह्यूमन रिसोर्सेज, इसमें क्या होगा कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अपने आप को स्ट्रेंथन करने लगेंगे, यानी मजबूत करने लगेंगे, ठीक। थर्ड नंबर लिखा है राइज इन द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है पूंजी का जमा होना, ठीक है, पूंजी का इकट्ठा होना, फॉर्मेशन का मतलब बनना, ठीक है, कि जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर लिखा है कि नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जब नेशनल इनकम इंक्रीज कर जाएगी तो कैपिटल फॉर्मेशन की बात की कि लोगों के पास कैपिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी जब रोजगार रहेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली होने लगेगा। एंड नाउ फोर्थ, ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज अदर कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स of the economy with एग्रीकल्चर, मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा आर ऑल्सो प्रोग्रेसिव, ठीक है। अब देखिए कि इन्होंने बोला कि ड्यू टू इंक्रीज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, की जब इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, ठीक है, नेशनल इकोनॉमी के अंदर, तो जो अदर यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि इकोनॉमी पर बेस्ड होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, ये भी प्रोग्रेसिव होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कैसे? अब इंडस्ट्री से डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, बहुत सारा जो रॉ मटेरियल है वो तो या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है या मिनरल होता है, ठीक है। तो जब इंडस्ट्री डेवलप्ड होंगे तो उनको रॉ मटेरियल के रूप में या तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चाहिए या तो मिनरल चाहिए, ठीक है। तो ये फिर अपना प्रोग्रेशन, अपना जो प्रोडक्शन है वो ये इंक्रीज करते चलेंगे, और साथ में, ठीक है, इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और बनने के बाद मार्केट में सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब एक डेवलप्ड होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली डेवलप्ड कर जाएगा। फिफ्थ नंबर देखिए, रिसर्च इज स्ट्रेंथेंड एंड द टेक्नोलॉजी आल्सो डेवलप्ड, कि रिसर्चर्स जो हैं जब टेक्नोलॉजी बढ़ने लगेगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलप्ड इनको होने लगेगी। देखिए क्या होता है कि जब इंडस्ट्री डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्शन जब बढ़ने लगेगा तो रिसर्चर्स जो होते हैं और ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश करते हैं कि इस पर हम और क्या अच्छे से काम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो रिसर्च है वो मजबूत होगा, और इन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी आल्सो डेवलप्ड, और टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है वो भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ने लगेगी। एंड नाउ इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया द ग्रोथ रेट हैज़ रिकॉर्डेड अ राइज विच इज फॉलोज, ठीक है। ये कुछ मैं यहाँ पर एक टेबल शो कर रहा हूँ जहाँ पर जीडीपी का जो जीडीपी जो राइज कर रहा है उसको रिकॉर्ड किया गया। देखिए यहाँ पर लिखा कि सेक्टर, ये 3 सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर। इन द टर्म ऑफ इकोनॉमी हम इनको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में आता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज एंड टर्सरी में सर्विस सेक्टर आते हैं। तो इनका कुछ दिया 2001 से लेकर 2006 तक का डाटा यहाँ पर मेंशन किया गया है, जहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की टाइम टू टाइम बढ़ता गया है, ठीक है। उसके बारे में आप लोग इसको देख सकते हैं। एंड नाउ नीचे देखेंगे सबसे कि लिखा है कि फ्रॉम द अबव टेबल इट इज एविडेंट दैट देयर इज कंटिन्यूटी इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ विच इज इंडिकेटिव ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इंडियन इकोनॉमी। Industrial development is essential for economic development of the country, and participation of industries in the national economy can bring all round prosperity to the people of the country। कि इन्होंने कहा है कि मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यदि होगा तभी किसी भी कंट्री की जो नेशनल इकोनॉमी है वो राइज कर सकती है, और जब नेशनल इकोनॉमी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ने के साथ साथ लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही यहीं पर क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो होगा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन।